अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसे कि आपको मालूम है, ह्यूमन स्केलेटन को हम डिस्कस कर रहे थे। ह्यूमन स्केलेटन में हमने एक्सियल स्केलेटन को डिटेल से डिस्कस किया और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अपेंडिकुलर स्केलेटन। वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो उनके लिए मैं एक क्विकली रिव्यू देता हूँ। स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को हमने एक्सियल स्केलेटन बोला था, दूसरे को अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला था। अब एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है वो आप मैं स्केलेटन से आपको बता देता हूँ। सो देखें, ये आपका यहाँ पे स्केलेटन बना हुआ है। अब स्केलेटन में दो पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक ब्लैक इंक वाला है, एक रेड इंक वाला है। जो आपका ब्लैक इंक वाला पोर्शन है वो आपका है एक्सियल स्केलेटन और जो आपका रेड इंक वाला पोर्शन है वो है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। मीन कि आप सिंपल अगर बताना चाहो कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है, देखें वो सेंट्रल पार्ट है बॉडी के। मीन कि बॉडी के जो सेंट्रल पार्ट होंगे वो एक्सियल स्केलेटन में मुश्तमिल होंगे और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो क्या है, आपके जो लटके हुए हिस्से हैं, बाहर निकले हुए हिस्से हैं बॉडी के, उन्हें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। देखें, अब ये आपका स्कल है, स्कल के बाद रिब्स हैं, रिब्स के बाद क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है और यहाँ पे क्या होती है, एक बोन होती है जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम भी कहते हैं। ये इनके 4 पॉइंट हैं आपके जो एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। बाकी जो आपको रेड कलर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, रेड कलर वाले पोर्शन में क्या आपको नज़र आ रहा है, देखिए बाजू नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट एंड राइट और आपको दो टांगें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इन दो टांगों के अलावा आपको एक और पोर्शन नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये है नीचे वाला। ऊपर वाले हिस्से में आपको शोल्डर जॉइंट नज़र आ रहा है और नीचे आपको पेल्विक रीजन नज़र आ रहा है, कूल्हे वाला हिस्सा, ठीक है। ये स्पेशल बोन होती हैं स्टूडेंट्स जो क्या करती हैं, एक्सियल स्केलेटन मीन के जो सेंट्रल पार्ट होते हैं और अपेंडिकुलर जो बड़े हुए हिस्से मीन के आप कह सकते हो कि जो आपके बाजू और ये एक्सियल पार्ट है, जैसे पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, उनको मिलाने वाली जो बोन्स हो उनकी, उनको हम गर्डल्स बोलते हैं, गर्डल्स। और जैसे पेल्विक रीजन है, इसको हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं, जो क्या करती हैं, आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है और आपकी लेग्स हैं उनको आपस में क्या करती हैं, मिलाती हैं। उनको हम, ये कूल्हे वाले हिस्से है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। अगर देखो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, फॉलोइंग पार्ट्स कौन कौन से हैं जी आपके। सबसे पहले स्कल है, आप स्कल, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड पार्ट है आपका रिब्स और लास्ट पार्ट है आपका स्टर्नम। अब देखो स्कल कौन सा हिस्सा, मैंने बोला था आपको जब आपने पढ़ चुके हो कि स्कल ये सारा हिस्सा है जिसमें फेशियल बोन भी आती हैं, ठीक है। आपका जो सारा चेहरे की बोन है, क्रेनियम बोन खोपड़ी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है आपका। फिर क्या आता है जी, इसमें आपको स्कल में क्रेनियम, फेशियल बोन आता है, हायोइड बोन होती है, गले की हड्डी जिसे कहते हैं, ठीक है, गले में होती है, और एयर ओसिकल्स होती हैं जो एयर की मिड एयर की बोन्स होती हैं। अब ये जो टोटल बोन होती हैं 29 बोन होती हैं स्कल की। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में टोटल बोन 26 हमने काउंट की थी। रिब्स जो होती हैं, पसलियों को कहते हैं, ये जो पसलियाँ हैं इसमें टोटल बोन थी 24। और स्टर्नम ये चेस्ट वाला हिस्सा जो है इस एक बोन पर मुश्तमिल होता है। मीन के हमने कहा था एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स, ये टोटल 80, 29, 26, 24 प्लस 1, ठीक है, आपकी 80 बोन्स बनती हैं। ये था आपका एक्सियल स्केलेटन जो हमने डिटेल से एक एक हिस्से को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। मीन के ये जो बढ़े हुए हिस्से हैं इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है और साथ में जो गर्डल्स हैं
मीन कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो बोन्स मिलाते हैं उनको हम गर्डल्स बोलते हैं। देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन किस पे मुश्तमिल होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका लिम्स और गर्डल्स पर मुश्तमिल होता है, लिम्स और गर्डल्स पर मुश्तमिल होता है। लिम्स हम किसको बोल रहे हैं? जो आपके जो बाजू हैं और टांगे हैं, इनको हम लिम्स बोलते हैं। लिम्ब कहते हैं आर्गन को। आपके अगर एक्सट्रीमिटीज़ भी कहीं पे आपके बुक में लिखा हो, उसका मतलब भी ऑर्गन होता है। एक्सट्रीमिटीज़, लिम्स, ऑर्गन, ये क्या है? सिनोनिम है, सेम वर्ड्स हैं। तो इसलिए जो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन बड़े हुए हिस्से हैं जो उनको बोलेंगे ये लिम्स हैं। लिम्स कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब ऐसे हमने बोला था ना प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने टोटल बोन्स काउंट की थी, उनमें अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमने अपर लिम्स और लोअर लिम्ब में डिवाइड किया था। अपर लिम्स और लोअर लिम्ब में अपर लिम्ब हमने किसको बोला था? अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन होती हैं? अपर लिम्ब में आपका आएगा ये आपका बाजू, आपका बाजू होगा, ये क्या होगा? अपर लिम्ब में होगा। और लोअर लिम्ब में क्या होगा? लोअर लिम्ब में आपका आपकी ये लेग, ये टोटल लेग किस में शुमार होंगी? दोनों लेग्स आपकी लोअर लिम्ब में शुमार होंगी। ओके। दूसरा हमने बोला था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का दूसरा पार्ट होता है, वो होता है गर्डल्स। गर्डल्स हम किसको बोल रहे हैं? कि ऐसी बोन्स जो अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को आपस में मिलाती हैं, उनको हम गर्डल्स बोलते हैं। गर्डल्स हमारी बॉडी में दो जगह पे होते हैं। एक आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर, जो शोल्डर, जो हमारा बाजू है, बाजू अपेंडिकुलर स्केलेटन है, रिब्स हैं, एक्सियल स्केलेटन है, इनको आपस में मिलाने वाली बोल्स को बोलते हैं शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल। ये पेक्टोरल गर्डल मीन कि एक आपका गर्डल बनेगा बॉडी में, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल कौन सा होता है? पेक्टोरल आपका बाजू वाला, जो बाजू वाली बोन होंगी उनका हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और दूसरा होगा आपका पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल किसे बोलते हैं? ये कूल्हे वाली हड्डी को हम पेल्विक रीजन या पेल्विक गर्डल बोलते हैं। समझ आया यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, मैं क्विकली रिव्यू आपको देता हूँ। अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे जो बढ़े हुए हिस्से हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाते हैं, जिनमें क्या आता है? लिम्स आते हैं और गर्डल। लिम्स हम किसको बोल रहे हैं? हम अपनी टांगें और बाजू को क्या बोल रहे हैं? लिम्स बोल रहे हैं। क्योंकि देखें जो आपके बाजू हैं ऊपर वाली साइड पे, इसलिए हम उनको ऊपर वाले हिस्से लिम्स बोलेंगे, ऑर्गन, अपर लिम्ब, ठीक है। और जो टांगे हैं वो नीचे की साइड पे हैं, इसलिए हम इनको लोअर लिम्ब बोलते हैं। समझ आ गया? अब दूसरा क्या है? गर्डल्स। गर्डल्स हम किसको बोल रहे हैं? कि वो बोन्स, वो स्पेशल बोन जो अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को आपस में मिलाती हैं। अब देखें अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन के अटैचमेंट दो जगह पे होती है। एक तो आपके बाजू मिले होते हैं और टांगे। जहाँ पे बाजू मिले होते हैं वहाँ पे कुछ हड्डियाँ होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, कंधे वाली हड्डियाँ होती हैं। और जो कूल्हे वाली हड्डी होती हैं, जहाँ पे देखो वर्टिब्रल कॉलम और ये आपकी लेग है, इसकी अटैचमेंट है कूल्हे की हड्डी से। अब कूल्हे की हड्डी वो हड्डी है जो देखो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, और आपकी लेग को अटैच करा रही है, आपस में मिला रही है, उसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। यहाँ तक समझ आ गई? अब देखें जो आपका है, अब ये आपका स्केलेटन में आपको स्केलेटन से भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका देखिए स्केलेटन है। स्केलेटन में जी अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा है? अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा बनेगा? ये एक बाजू, ये आपका दूसरा बाजू, ये आपकी लेग, ठीक है, ये दूसरी लेग, ये दो आपके आर्म, दो लेग मिलकर क्या बनाएंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक पार्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन का हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा है? ये आपका आर्म है, आर्म, और ये आपकी रिब्स हैं। इसके अटैचमेंट
स्पेशल किस्म की बोन्स हैं वो करा रही हैं। वो स्पेशल किस्म की बोन कौन सी हैं? ये आपको एक बोन ये नज़र आ रही है, बैक साइड से ये बोन नज़र आ रही है। इन बोन्स को हम गर्डल्स का नाम देते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम शोल्डर वाला हिस्सा है, इसलिए हम इसको शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। अब नीचे की तरफ देखें, ये आपका एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी वाला। ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन लेग्स में शुमार होती है। अब लेग और ये आपकी रीढ़ की हड्डी की अटैचमेंट ये कूल्हे की हड्डी करा रही है। ये वाला हिस्सा ये कूल्हे की हड्डी है। इस कूल्हे की हड्डी को हम क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल। क्या? पेल्विक गर्डल। ये यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया जी। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ लिम्स एंड गर्डल। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल की। आज हमने बात क्या करनी है? पेक्टोरल गर्डल। सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। अब जो पेक्टोरल गर्डल है, मैंने क्या बोला कि शोल्डर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। वो हड्डियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? आपका जो आर्म है और जो आपके रिब्स हैं उसकी अटैचमेंट करवाती हैं। ये डायग्राम आपको दिख रही है, ये डायग्राम है आपके पेक्टोरल गर्डल की। टोटल पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो होता है वो कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है? पेक्टोरल गर्डल कितनी बोन्स पर मुश्तमिल है? इसमें दो बोन होती हैं, स्कैपुला और दूसरी होती है क्लेविकल बोन। क्लेविकल। आपने ये पॉइंट याद रखने हैं स्टूडेंट्स कि पेक्टोरल गर्डल दो बोन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम स्कैपुला बोल रहे हैं और दूसरी बोन को हम क्लेविकल बोन बोल रहे हैं, क्लेविकल। अब ये आपका डायग्राम है, ये टोटल डायग्राम आपका है पेक्टोरल गर्डल का। ठीक है, शोल्डर वाली जो बोन होती है, शोल्डर गर्डल वाली, उसको हम पेक्टोरल गर्डल बोल रहे हैं। ये उसकी डायग्राम है। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि आपको देखो ये एक हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाली बोन, ये फ्लैट बोन है, चिपटी बोन। ये कहाँ पे होगी? हमारे बिल्कुल क्या है, कंधे के बैक साइड पे होगी। रिब से ये बोन अटैच होगी। अगर आप अपनी बेंड करें, ठीक है, आर्म को, आपको ये बड़ा हुआ हिस्सा नज़र आएगा, ठीक है, जिसको हम ये बोन बोलते हैं, ठीक है, स्कैपुला कहते हैं। इस बोन को क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। अब स्कैपुला में एक हड्डी बाहर निकली हुई होती है थोड़ी सी। ये स्कैपुला चिपटी फ्लैट बोन, पतली बोन होती है, इसका एक सरा बाहर निकला हुआ होता है। इस सरे को हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। प्रोसेस स्टूडेंट किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक बोन है, ये आपका इसी बोन का एक हिस्सा है जो बड़ा हुआ है। ये बोन इसी बोन से निकला हुआ एक हिस्सा है जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। मीन के कोई बोन होगी, उस बोन से एक क्या निकलेगा? एक हिस्सा बड़ा हुआ होगा जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। यह आपकी फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन से एक बड़ा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस बड़े हुए हिस्से को कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको स्केलेटन से यही डायग्राम दिखाता हूँ कि यह आपका है, देखो ये वाला बैक साइड वाला ये चिपटी बोन, फ्लैट बोन रिब से अटैच है। इस बोन्स को हम बोल रहे हैं आपका स्कैपुला है। अब स्कैपुला से ये सामने देखें एक बड़ा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये अटैच है, ठीक है, स्कैपुला का हिस्सा है। स्कैपुला से बड़े हुए हिस्से को हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। क्या? एक्रोमियन प्रोसेस। अब ये एक्रोमियन प्रोसेस होगा इस तरफ, ठीक है। इसकी बैक साइड पे एक और प्रोसेस होगा जिसको हम कोराकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। क्या? कोराकॉइड प्रोसेस। ये कोबरा, जैसे कोबरा होता है, सांप कोबरा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बड़ा हुआ हिस्सा होगा, ठीक है, जिसमें कैविटी होती है। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कोराकॉइड प्रोसेस। ये भी स्कैपुला
जो बोन है उसी का हिस्सा होता है, लेकिन क्या होता है उससे निकला हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। ये दो प्रोसेस होते हैं। अब ये दो प्रोसेस का क्या काम है, इनसे कौन कौन सी बोन अटैचमेंट होती हैं वो हम देखते हैं। जो आपका एक्रोमियन प्रोसेस है ये होता है, देखिए ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस से एक बोन यहाँ से अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन, उर्दू में इसको हंसली की हड्डी कहते हैं। कौन सी बोन होती है ये? हंसली की हड्डी, क्लेविकल बोन। इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, कॉलर या ब्यूटी बोन भी इसका नाम है, ब्यूटी बोन। अब ये मत पूछना कि सर इसको ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है जस्ट कि ये आपका जो एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला, इससे अटैच होगी एक और बोन, उस बोन का नाम है क्लेविकल बोन, ठीक है। और उसका दूसरा नाम है कॉलर बोन, थर्ड नेम इसका ब्यूटी बोन। ये तीन इसके एक ही बोन के नाम हैं। अब एक्रोमियन प्रोसेस से अटैचमेंट क्लेविकल बोन की हो गई। अब ये कोराकोइड बोन है जो, ठीक है, कोराकोइड प्रोसेस है। ये कहाँ पे होगा स्टूडेंट? देखो ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है हिस्सा, ठीक है। ये स्कैपुला बैक साइड पे था, स्कैपुला से ये बढ़ा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड ये जो हड्डी होती है, ये बोन होती है, ये ऐसे बेंड होती है कि अपने अंदर कैविटी बनाती है। कैविटी किसे कहते हैं? कैविटी सुराख को कहते हैं, होल को कहते हैं, जो उसके अंदर का एरिया होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, आपकी बोन अटैच होती है। कौन सी? एक बोन होती है जिसको हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं। ये कंधे वाली बोन होती है, ये अटैच होती है आपकी किसी कैविटी से। ये जो होल, जो कैविटी बनी होती है उसको हम गैलेनॉइड कैविटी बोलते हैं। क्या? गैलेनॉइड कैविटी। आप मैं फिर दोबारा आपसे देखें स्टूडेंट्स, गौर करें, मैं रिपीट करता हूँ। पेक्टोरल गर्डल किसे कहते हैं? दो बोन्स पर मुश्तमिल होता है, स्कैपुला एंड क्लेविकल। जो स्कैपुला बोन होती है ये फ्लैट चिप्टी बोन होती है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है मैंने अभी आपको दिखाया। जो आपका ये देखें, ये आपका शोल्डर है, शोल्डर के बैक साइड पे, रिब्स के जो बिल्कुल जो बैक साइड है वहाँ पे ये अटैच होगी फ्लैट बोन। इसके हिस्से मैंने आपको बताए, एक उभरे हुए हिस्से को एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, दूसरे उभरे हुए हिस्से को हम कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। अब जो एक एक्रोमियन प्रोसेस है उससे एक बोन अटैच होगी जिसको हम क्लेविकल बोन बोलते हैं। ये हंसली की हड्डी ये आपके फ्रंट पे होगी यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा प्रोसेस है वो एक कैविटी बनाता है, उस कैविटी को हम बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। ओके, और वो ग्लेनॉइड कैविटी क्यों बनती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारी बोन होती है, शोल्डर जो बोन होती है, ठीक है, शोल्डर की, वो यहाँ पे ऐसे उसका सारा गोल होता है, राउंड शेप, जो वहाँ पे क्या होती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं बाजू को फ्रीली मूव करा सकते हैं, ठीक है। 6 एंगल है, ठीक है, आपका 360 एंगल पे आप उसको इजीली मूव करा सकते हैं। मीन क्या, हमारा देखो बाजू है, बाजू को हम फ्रीली मूव करा सकते हैं। किसकी वजह से? इस कैविटी की वजह से, क्योंकि ये कैविटी उसको फ्रीली मूव करा सकती है। पेक्टोरल गर्डल दो बोन्स पर मुश्तमिल होता है, मैंने आपको बता दी। ये वन साइड बोन थी, मीन कि आपके एक तरफ की बोन थी, और ऐसे ही ये दूसरी तरफ की बोन होंगी, मीन सेम बोन होगी। तो आपका जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट, पेक्टोरल गर्डल की हम बात जब करते हैं, पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स आती हैं। एक को हम स्कैपुला कहते हैं, दूसरे को क्लेविकल बोन कहते हैं। अब क्लेविकल और स्कैपुला वन साइड हमने डिस्कस की, और सेम आपके देखो इस तरफ होगी, दूसरी क्या होगी, इस तरफ होगी ना, ऐसे। अब एक स्कैपुला हमारा, ठीक है, मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड पे है, एक क्लेविकल लेफ्ट साइड पे है, और दूसरी भी सेम ऐसे से एक और बोन होंगी। मीन के आपकी होल बॉडी में क्या होगा, 2 स्कैपुला होंगे और 2 क्लेविकल बोन होंगी। टोटल बोन कितनी होगी, 4। जब हमने
ह्यूमन स्केलेटन की बोन्स को काउंट किया था उस वक्त हमने क्या कहा था कि गर्डल में जो गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ना, जिसने हम कहा था शोल्डर पेक्टोरल गर्डल और हमने पेल्विक गर्डल की बात की थी। शोल्डर गर्डल में हमने क्या बोला था कि शोल्डर गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, वो 2 बोन्स 4 बोन्स। अब 4 बोन्स कौन सी हैं? देखो 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, ये आपको सामने नज़र आ रही हैं, क्लेविकल और स्कैपुला बोन। अब बात देखें यहाँ तक आपने अब क्या कर ली, ये पेक्टोरल गर्डल की बात कर ली। पेक्टोरल गर्डल एपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं हम आपके अपर लिम्ब की, मीन के ये जो पेक्टोरल गर्डल है इससे अटैच कौन सी बोन होगी उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ गई? पेक्टोरल गर्डल की समझ आ गई ना? पेक्टोरल गर्डल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, 2 बोन्स होती हैं जिसको हम स्कैपुला कहते हैं और क्लेविकल बोन कहते हैं। ये मैंने क्या किया, आपको इस स्कैपुला का पार्ट बताए कि स्कैपुला से जो बोन्स 2 प्रोसेस निकलते हैं, एक को हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, दूसरे को कैराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस आपने देखा जिससे क्लेविकल बोन अटैच होती है, और एक और प्रोसेस होता है, एक और बोन होती है, ठीक है, वही बोन होती है स्कैपुला। उसकी थोड़ी शेप मैंने बताई कि कैसे होती है, ऐसे शेप होती है, ठीक है, ये वाला जैसे ऐसे है, ठीक है। ये जो शेप बनी हुई है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, गैलेनॉइड कैविटी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसने कैविटी बनाई हुई है, उस कैविटी को मैं क्या बोलता हूँ, गैलेनॉइड, ठीक है। और उस बड़े हुए हिस्से को मैं क्या बोलता हूँ, कैराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। इस कैविटी में एक बोन फिट होती है जिसको हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं? जब आपने टोटल बोन काउंट की थी, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, अपेंडिकुलर में टोटल बोन होती है 126। कितनी बोन होती है? 126 बोन होती हैं। 120 होती हैं आपके लिम्स में, अपर लिम्स और लोअर, मीन के दोनों टांगों और दोनों जो आपकी बाजू हैं उनको मिला के टोटल बोन बनती हैं 120 और 6 बोन होती हैं आपके गर्डल्स में। अभी हमने क्या किया, 4 बोन्स को हमने डिस्कस कर लिया। 4 बोन को डिस्कस किया ना पेक्टोरल गर्डल में, 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला। अब बात करते हैं हम लिम्स की। अब लिम्स कितने होते हैं? अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ऐसे है ना, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अब अपर लिम्ब में होती हैं 60 बोन और लोअर लिम्ब में भी होती है 60 बोन। मीन कि आपका एक बाजू, दोनों बाजू में कितनी होगी? 60 बोन, और दोनों टांगों में कितनी होंगी? 60 बोन। अगर एक टांग और एक बाजू की बात की जाए तो एक बाजू में होगी 30 बोन, 2 बाजू होते हैं ना, इसलिए टोटल 60 बोन कहते हैं। अब हमने बाजू, आप देखते हैं बाजू में एक तो पूरी 30 बोन हम कोट करते हैं एक बाजू में, और देखते हैं उनके कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन सी बोन होती हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये सामने आपको क्या नज़र आ रहा है? अपर लिम्ब, अपर लिम्ब नज़र आ रहा है। ये था आपका स्कैपुला। स्कैपुला देखें, ये वो फ्लैट बोन थी जो बैक साइड, जैसे अब मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये बैक साइड, ये है स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला से ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ऊपर ये वाला हिस्सा जिसको हम कोराकॉइड प्रोसेस बोल रहा था मैं, कोराकॉइड प्रोसेस। और इधर यहाँ पे क्या होता था? अभी हमने बात की है क्रोमियन प्रोसेस। क्रोमियन प्रोसेस से क्या अटैच थी? क्लेविकल, ऐसे था ना, क्लेविकल। अब देखो ये कोराकॉइड मैंने अभी बोला, और इस कैविटी को बोल रहा था मैं, ये कैविटी है, इस कैविटी को क्या बोला था हमने? गैलेनॉइड कैविटी, जिसमें मैंने कहा था कि आपके बाजू वाली क्या होगी? बोन फिट होगी, ठीक है, इस कैविटी में। अब सबसे पहले ये बाजू वाली बोन है, मीन कि आपका अपर लिम्ब कहाँ से स्टार्ट होता है? ये बाजू वाली बोन है। आपको अगर स्केलेटन से मैं दिखाऊं, ये बोन है, ये तो आपका, चलो
लैदा हो गया, और भी मज़े आ गए। ठीक है, अब ये था आपका क्या, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल से ऐसे ये बोन अटैच होगी, जैसे मेरे कंधा है, ठीक है, कंधे ये वाली, ये सारा क्या है, बाजू है। इस बाजू को मैं बोल रहा हूँ अपर लिम, 2 बाजू हैं, ठीक है, तो मेरे 2 लिम्स है ना, अपर लिम में एक इस तरफ और दूसरे इस तरफ। अब देखें ये वाली बोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शोल्डर जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है। कंधे के जोड़ से लेके कूल्हे के जोड़ तक एक बोन आपको नज़र आएगी, ये वाली आपकी डायग्राम। अगर मैं बात करूं, इस डायग्राम में क्या होता है, ये बोन नज़र आ रही है जिसको मैं बोलता हूं ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस बोन। अपर लिम में सबसे लॉन्ग बोन ये होती है ह्यूमरस बोन। आपने याद, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वाइवा का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपकी जो अपर लिम है उसमें सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, वो होती है ह्यूमरस बोन। वैसे अगर होल बॉडी में सबसे बड़ी बोन आपकी होती है फीमर बोन, जो लेग में होती है, रान की हड्डी जिसे हम कहते हैं। ये अगर अपर लिम की जस्ट बात की जाए, जस्ट अपर लिम की, तो उसमें कौन सी होती है, ये बोन होती है आपकी ह्यूमरस बोन, इसको हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। अब देखो ये ह्यूमरस बोन थी, ये आपका एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब इससे नीचे आए, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 2 बोन्स में। ये देखो 2 बोन्स हैं, एक ये फर्स्ट बोन है, ये सेकंड बोन। अब ये वाली बोन मैं इसको रेडियस बोल रहा हूँ, रेडियस, और ये अल्ना बोन होती है, अल्ना, इसको कहते हैं अल्ना बोन। अब बाजू की पहली बोन ह्यूमरस, दूसरी अल्ना और रेडियस। अब ये 2 बोन है, अल्ना और रेडियस। अब आपने फ़र्क महसूस करना है कि अल्ना कौन सी होती है और रेडियस कौन सी होती है। जो आपकी थंब वाली साइड की बोन होती है, थंब वाली साइड की, अंगूठे वाली साइड की बोन होती है, वो होती है रेडियस। ये देखें, ये आपका अंगूठा है, ठीक है, अंगूठे वाली, जैसे मेरे अंगूठा है, अंगूठे वाली यहाँ पे बोन होगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस कहलाएगी। ऑपोजिट टू द रेडियस वो क्या होगी, अल्ना बोन होगी, ठीक है, अल्ना बोन। ये अब देखो तादाद में कितनी है, 1 है। अब ये वाला पोर्शन है, एक रेडियस है, दूसरी क्या अल्ना है, मीन कि एक अल्ना एक रेडियस, 3 बोन हमने काउंट कर ली है। कौन सी जी, ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस 1 होती है, अल्ना 1 होती है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अल्ना और रेडियस से आगे की। अब अल्ना और रेडियस के आगे हमें छोटी छोटी बोन्स दिखाई देती हैं। ये देखो आपको रेड कलर में छोटी छोटी बोन्स दिखाई देती हैं। इन बोन्स को कहते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स, कार्पल्स बोन। ये कौन सी बोन होंगी आपके, ये देखो आपको यहाँ से भी नज़र आ रही हैं, ये कार्पल बोन। ऊपर से देखें ये कार्पल बोन। अगर हाथ में मैं दिखाना चाहूँ आपको, हाथ में कौन सी बोन होगी, ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला, जिसको हम कलाई की बोल भी बोलते हैं। कौन सी, कलाई की बोन। स्टूडेंट देखें कार्पल्स, कार्पल्स ये छोटी छोटी बोन होती हैं जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स का दूसरा नाम है रिस्ट बोन। इनको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट बोन, मीन की कलाई की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं, ये आपकी कलाई वाली जो बोन होती है इनको हम रिस्ट बोन बोलते हैं, या क्या कहते हैं, कार्पल्स। ये तादाद में कितनी होती हैं, ये होती हैं 8। मीन कि आपकी जो कार्पल्स, इनको आप रिस्ट बोन भी बोल सकते हो, ठीक है, रिस्ट बोन। ये कलाई वाली हड्डी होती हैं, ये तादाद में कितनी होती हैं, 8। मीन के देखें 4 ऊपर होंगी और 4 नीचे, ठीक है, ये ऊपर नीचे 4 की रो में होंगी, तो क्या है, ये क्या कहलाएंगी, कार्पल्स, ठीक है। तादाद में कितनी होती हैं, 8 बोन। ये पाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट है जी आपका ये वाला हिस्सा,
इसको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, कार्पल्स के नीचे 5 बोन्स होती हैं जिनको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। मेटाकार्पल्स कौन सी होंगी? ये आपका हाथ है, ये वाला जो हिस्सा है आपका हथेली वाला, ये आपकी होती है हथेली वाली बोन, ठीक है। ये तादाद में कितनी होती हैं? 5 होती हैं, और जिनको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ये ऊपर अगर देखें ये वाला हिस्सा, ठीक है, फ्रंट से देखें आप, ये वाला हथेली वाले जो बोन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं तादाद में? मेटाकार्पल्स तादाद में होती हैं 5 बोन। कितनी होती हैं? 5। जब मेटाकार्पल से आप नीचे आएँ तो आपको अपनी फिंगर नज़र आएंगी, ठीक है। ये फिंगर देखो, ये क्या है आपका? पाम है ना, हथेली। हथेली के बाद क्या है आपका? ये फिंगर है। ये फिंगर्स की जो बोन है इनको हम कहते हैं फ्लेंजेस। क्या होती हैं? फ्लेंजेस। ये फ्लेंजेस कौन सी होती हैं? ये पोरे जो होते हैं हमारे, ठीक है, पोरे होते हैं, इनको फ्लेंजेस बोलते हैं। जो हर फिंगर में 3 बोन होती हैं, ठीक है। एवरी फिंगर कंटेन, ईच फिंगर कंटेन 3 बोन्स जिनको हम फ्लेंजेस बोलते हैं। और हमारा जो थंब है उसमें 2 बोन होती हैं, ये छोटी छोटी बोन होती हैं जिनको हम फ्लेंजेस बोलते हैं। ये फ्लेंजेस कितनी होती हैं हमारे हैंड में? फ्लेंजेस होती हैं 14, ठीक है। ये आपकी हर जो फिंगर है उसमें 3 होंगी, ठीक है, 12, और आपकी 2 होगी कौन सी? थंब में। टोटल 14। अब देख काउंटिंग करें आप, क्या है? 2, ये वाला 3, 1 2 3, ये 3 + 8 कितना हो गया? ठीक है, 11 + 19, ये कितना हो गया आपका? 30। आपका जो अपर लिम्ब है उसमें देखो हमने बोन्स काउंटिंग की है, वो 30 बन रही हैं। कितनी? 30। कैसे? देखो यहाँ से आपका अपर लिम्ब स्टार्ट हो रहा है। अपर लिम्ब की फर्स्ट बोन को ह्यूमरस कहते हैं, तादाद में 1 होती है। फिर 2 बोन्स होती हैं, इन 2 बोन्स को रेडियस और अल्ना कहते हैं। रेडियस आपके अंगूठे वाली बोन होती है, अल्ना इसके अपोजिट होती है। ये तादाद में कितनी होती हैं? 1 होती हैं। उसके बाद फिर आपका ये वाला हिस्सा है कार्पल्स, कलाई वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें 8 बोन होती हैं। इसके नीचे फिर मेटाकार्पल स्टार्ट होती है, हथेली वाली बोन्स होती हैं, ये तादाद में 5 होती हैं। इसके बाद क्या है? मेटाकार्पल्स के नीचे फिर आपकी फिंगर, ये पोरे आते हैं। इन पोरों को क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस। इनको डिजिट्स भी बोलते हैं, डिजिट्स, ये आपने याद रखना है, डिजिट्स। इन पोरों को डिजिट्स भी बोलते हैं, फ्लेंजेस भी बोलते हैं। ये कितनी होते हैं? तादाद में 14 होती है। टोटल हमारे पास 30 बोन आती हैं। ये आपका था अपर लिम्ब, आपको पता चल गया अपर लिम्ब में कितनी बोन होती? 30 बोन होती हैं। मीन के देखें 30 ये होगी, एक साइड वाली बोन होगी, और 30 दूसरी साइड वाली। आपका ये स्केलेटन है। सेल में देखें, ये आपका ह्यूमरस बोन, अंगूठे वाला साइड क्या है आपका? रेडियस। ये अल्ना है, ये कलाई 8 होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। ये मेटाकार्पल्स हैं आपकी बोन, और आगे क्या है? फ्लेंजेस हैं। ओके, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? अपर लिम्ब है। ये आपने याद रखना है। अब देखिए आज की जो लेक्चर है हमारा क्या था, क्या हमने सीखा? अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से जी? लिम्स और गर्डल्स। लिम्ब कितनी हमारी स्केलेटन जो है उसमें बॉडी में कहाँ कहाँ पे होते हैं? एक अपर लिम्ब, दूसरा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब कौन सा है? आपका बाजू वाला हिस्से को हम अपर लिम्ब कहते हैं। लोअर लिम्ब लेग वाले हिस्से को लोअर लिम्ब कहते हैं। मीन के 2 बाजू हैं जो, ये अपर लिम्ब है, 2 टांगे क्या हैं? आपकी लोअर लिम्ब है। उसके बाद गर्डल जो है, एक पेक्टोरल गर्डल होता है, एक पेल्विक गर्डल होते हैं। शोल्डर वाले हिस्से को, शोल्डर और रिब्स की अटैचमेंट जिन बोन से होती है उनको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और लेग की और वर्टिब्रल कॉलम की अटैचमेंट जिस बोन से होती है उनको हम पेल्विक गर्डल या कूल्हे की बोन भी कहते हैं।
अब जो आपका 120 बोन्स थी, 120 बोन्स में हमने कहा था, ठीक है, 126 बोन में से 120 आपके लिम्स में होती हैं, 6 गर्डल में होती हैं। आज हमने क्या सीखा था, पेक्टोरल गर्डल को। ये पेक्टोरल गर्डल कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है, 4 बोन्स पे, 2 स्कैपुला थी, ठीक है, और 2 क्लेविकल बोन थी, इनके टोटल 4 बोन थी। उसके बाद हमने अपर लिम को डिस्कस किया। अपर लिम में कितनी बोन्स को काउंट किया, ठीक है, 30, लेकिन दोनों तरफ होती है ना, इनके 2 हमारे पास बाजू हैं, तो क्या है, 2 बाजू में कितनी बोन हो जाएगी, 30 + 30 60 बोन। मीन कि हमने क्या किया, 60 + 4 64 बोन्स को हमने डिस्कस कर लिया। कल का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोअर लिम और पेल्विक गर्डल को डिस्कस करेंगे। ऐसे हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं, मैं उनको डिटेल से आपको फिर भी समझा सकता हूँ।